अगर आप यूपी पीजीटी या टीजीटी हिंदी या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये व्याकरण संबंधी सवाल नहीं आते तो थोड़ा चयन होना मुश्किल है। आज अपनी तैयारी को परखने का एक अवसर है। तो लीजिए आज का प्रैक्टिस सेट आपके सामने। प्रश्न संख्या 1, महोदय का सही संधि विच्छेद है। ए महाधन उदय, बी महोधन दय, सी महोधन उदय, डी महाधन उदय। सही उत्तर है विकल्प डी महाधन उदय। अगला प्रश्न, मदिरा का समानार्थी शब्द है। ए वारुणी, बी मद, सी हाला, डी भंग। सही उत्तर है विकल्प ए वारुणी। अगला प्रश्न, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। ए बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, बी लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, सी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, डी दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। सही उत्तर है विकल्प सी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अगला प्रश्न, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। ए नमः धन स्ते, बी नम धन स्ते, सी नमः धन ते, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी नमः धन ते। इन अगला प्रश्न, आधुनिक का सही विलोम है। ए प्राचीन, बी वर्तमान, सी समीचीन, डी निर्वाचित। आपको बताना है आधुनिक का सही विलोम। ए प्राचीन, बी वर्तमान, सी समीचीन, डी निर्वाचित। सही उत्तर है विकल्प ए प्राचीन। अगला सब प्रश्न, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ए प धन वन, बी पव धन अन, सी पो धन अन, डी पव धन न। सही उत्तर है विकल्प सी पो धन अन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा है। ए दोहा, बी सवैया, सी इंद्रवजा, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए दोहा। अगला प्रश्न, किस क्रमांक का शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। ए सरिता, बी कलापी, सी तटिनी, डी तरंगिणी। सही उत्तर है विकल्प बी कलापी। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में विशेषण युक्त प्रत्यय नहीं है। ए पठनीय, बी चिंतित, सी विशेषज्ञ, डी समझौता। सही उत्तर है विकल्प डी समझौता। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है। ए राष्ट्रीय, बी स्थान, सी अनुभव, डी पुष्प। सही उत्तर है विकल्प ए राष्ट्रीय। अगला प्रश्न, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए वर्तिका, बी थाती, सी वयोती, डी पर्वती। सही उत्तर है विकल्प बी थाती। अगला प्रश्न, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। ए क्रोध करना, बी तेवर बदलना, सी मुद्राएं बदलना, डी रंग बदलना।
सही उत्तर है विकल्प ए क्रोध करना। अगला प्रश्न, मुझे इस कार्यालय डॉट 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 सभी जानकारियां चाहिए। आपको इस प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्रश्न है, मुझे इस कार्यालय रिक्त स्थान सभी जानकारियां चाहिए। ए संबंधी, बी की, सी में, डी द्वारा। सही उत्तर है विकल्प बी की। अगला प्रश्न, अतिथि के लिए चाय लाओ रेखांकित पद में कारक है। ए कर्म कारक, बी कर्ण कारक, सी संप्रदान कारक, डी अपादान कारक। सही उत्तर है विकल्प सी संप्रदान कारक। अगला प्रश्न, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह है। ए विशेषण, बी विशेष्य, सी प्रविशेषण, डी विधेय। सही उत्तर है विकल्प बी विशेष्य। अगला प्रश्न, ग्रंथ ग्रंथि युग्म का सही अर्थ है। ए पुस्तक वेद पाठी, बी किताब सिख गुरु, सी पुस्तक गांठ, डी किताब लेखक। सही उत्तर है विकल्प बी किताब सिख गुरु। अगला प्रश्न, द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ है। ए बहुत पवित्र, बी लज्जा हरण, सी अत्यधिक जहर चढ़ना, डी ऐसी वस्तु जो समाप्त ही न हो। सही उत्तर है विकल्प डी ऐसी वस्तु जो समाप्त ही न हो। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ए सुखी, बी प्रसन्न, सी कटु, डी सुंदर। सही उत्तर है विकल्प डी सुंदर। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में विशेषण शब्द है। ए नति, बी बलाहक, सी पुष्पित, डी सुषिप्त। सही उत्तर है सी पुष्पित। अगला प्रश्न, किस क्रम में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण नहीं है। ए मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, बी किसी ने उसे धमकाया, सी वह बहुत समझदार है, डी दाल में कुछ काला है। सही उत्तर है विकल्प सी वह बहुत समझदार है। अगला प्रश्न, इनमें से काल बोधक विशेषण कौन सा है। ए गीला, बी पतला, सी पुराना, डी भला। सही उत्तर है विकल्प सी पुराना। अगला प्रश्न, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। ए लिखित, बी दयालु, सी सड़क छाप, डी भूखा। सही उत्तर है विकल्प सी सड़क छाप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ए गेहूं पिस रहा है, बी मदन गोपाल को हंसा रहा है, सी मैं बालक को जगवाता हूं, डी राम पत्र लिखता है। सही उत्तर है विकल्प ए गेहूं पिस रहा है। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में विशेषण शब्द है। ए नति, बी बलाहक, सी पुष्पित, डी सुसुषिप्त। सही उत्तर है विकल्प सी पुष्पित। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ इसी चैनल पर इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।